होस्ट ज़ुहैब अतीक खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिंध भर में भर्तियों के नाम पर झांसा देकर रकम बटोरने का मामला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने अफसोसनाक सूरत हाल का नोटिस ले लिया। सिपह सलार की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। 90 अफराद रिडार पर आ गए। नौकरी का झांसा देने वाले अनासर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने हुक्म जारी कर दिया। तर्जमान सिंध पुलिस के मुताबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत महकमा सिंध पुलिस में भर्तियों के अमल के दौरान उम्मीदवारों को नौकरी का झांसा और धोखा देने वाले अनासर के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल आईजी ऑपरेशंस, डीआईजी स्पेशल ब्रांच, सीटीडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, एडमिन कराची इस्टेब्लिशमेंट, सीआईए ट्रैफिक कराची ने हिस्सा लिया, जबकि डीआईजी हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मेरपुर खास और एसएसपी शहीद बेनजीराबाद ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। मुख्तलिफ ज़राए से पुलिस में भर्तियों के अमल के दौरान मासूम नौजवान उम्मीदवारों को झांसा देने की शिकायत नोटिस में आई हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को मुख्तलिफ इजला से भर्तियों के अमल में उम्मीदवारों को मुलाजमत का झांसा देने वाले तकरीबन 90 अफराद की निशानदेही से मुतालिक डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने ब्रीफिंग दी। भर्तियों के अमल में नौकरी का झांसा देने वाले अनासर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने हुक्म जारी किया कि स्पेशल ब्रांच तहकीक और मालूमात की बदौलत पुलिस में मुलाजमतों का झांसा देने वाले अनासर के खिलाफ मजीद ठोस मालूमात इकट्ठी करें। तर्जमान ने बताया है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मुताल्लिका डीआईजी और एसएसपी ऐसे अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर मुलाजमतों का झांसा और धोखा देने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। सिंध पुलिस इस बार मुल्की तारीख की सबसे ज्यादा भर्तियां करने जा रही है। सूबाई सतह पर मरहलावार तकरीबन 25,000 असामियों पर मुख्तलिफ शोबों और रैंक्स पर भर्तियां होने जा रही हैं। ये भर्तियां सिंध पुलिस के पास दस्तयाब अफरादी कुव्वत का 20% है। हुकूमत सिंध और पुलिस ने भर्तियों के अमल को इंतहाई शफाफ व गैर जानिबदार और मेरिट पर करने का अज़म कर रखा है। पुलिस दीगर रिक्रूटमेंट के अमल को सबताज करने के लिए हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को एक सख्त मेहनत तलब और तवील इम्तहानी मराहिल से गुजरना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जालसाजों के खिलाफ किस तरह जो है सिंध पुलिस के सिपह सलार की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी काम करती है और इन अनासर को किस तरह से कानून के कटघरे में लाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने जा रहा है। जी।